गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह हुई है, सुबह के 8 बजे हैं और हम दोनों उठ के मैं तो तैयार भी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस, तरन मुझे जाएंगे अभी ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ पे पड़ा है मेरा ब्रेकफास्ट। और ये कौन तय लगाएगा कंबल? ये मैं तय लगा ही रही थी, इतने में तरन ने बोला कि आज ब्लॉग बनाते हैं, तो ये छोड़ के मैं और वैसे बातें आपको करने मेरी लगी हेल्प चाहिए होती है ये करने में। और आज मैं अकेले ही कर आज रही हूँ। क्योंकि ब्लॉग में भी दिखाना है कि आप कर रहे हो और साथ में मेरे हाथ बिजी है, मैं नहीं कर सकता आपकी हेल्प। तो देखते हैं आज मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। देखो, अकेले काम सारे हो तो जाते हैं, लेकिन जब आदत पड़ जाती है ना कि साथ में कोई करवा रहा है, तो ये फिर डिपेंडेंट बन जाता है बंदा। डिपेंडेंट हो जाता है सही में। बट ठीक है, लेट्स ट्राई। हो तो क्या, हो ही गया। कोई इतना बड़ा टास्क तो था नहीं, कोई जंग तो थी नहीं जो लड़ने जाना था आपने। तो बस ठीक है, ये हो चुका है। अब तरह मुझे छोड़ने जाएंगे और मैं लेट हो चुकी हूँ। चलो फटाफट। बाइक पे छोड़ने चलूँ या स्कूटी पे? स्कूटी पे चलो। बाइक निकालने में हमें वैसे टाइम लग जाता है, इतनी भारी बाइक है ना ये कि निकलती ही नहीं है हमारे से। हमने ये रैम भी बनवा लिया वैसे। वो गेट कहाँ से खुलेगा? ये रैम बनवाया हमने नया। लो जी, नहा के ब्रेकफास्ट करके मैं भी रेडी हो चुका हूँ, लेकिन आज पानी इतना गर्म था ना टंकी में, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। पानी ऐसे आया है कि जैसे कि गीज़र में से पानी निकल रहा हो, लेकिन डायरेक्ट टंकी का पानी था। फिर भी इतना गर्म था ना, क्योंकि सीधा ऊपर हीट पड़ती है छत पे। कुछ कराना पड़ेगा टैंक का, क्योंकि आजकल बहुत सारे अच्छे टैंक भी आ चुके हैं जिनमें पानी गर्म नहीं होता। कुछ वो ही लगवाना पड़ेगा, ऐसे तो भाई गर्म पानी में बहुत ही मुश्किल है। और आज का जो सबसे पहला काम है, मुझे जाना है अपनी अमेज की सर्विस कराने। सर्विस भी करानी है और वॉशिंग भी करानी है, क्योंकि मैंने उसको बेचना है। तो स्पिनी वालों को मैंने बुलाया तो था 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि आप इसकी वॉशिंग और सर्विस करा लो, तभी इसका अच्छा रेट आ पाएगा, नहीं तो इसका अच्छा रेट नहीं आएगा। कम से कम 50,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सर्विस और वॉशिंग करा के ही अब दोबारा रेट लगवाऊँ। कल परसों में उनको बुला लूँगा, वो दोबारा रेट लगा देंगे एक बार आके। तो ये काम मैं आज सबसे पहले निपटाऊंगी। दिल्ली में डीजल कार की लाइफ सिर्फ 10 साल की कर दी है इन्होंने। तो 9 साल से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसको सिर्फ 5 महीने आई गेस रह गए, क्योंकि नवंबर की रजिस्ट्रेशन है। नवंबर में ख़त्म हो जाएगी इसकी लाइफ दिल्ली में। तो इससे अच्छा कि मैं पहले ही इसको बेच दूं, नहीं तो बाद में अपना ही लॉस है। ये सिर्फ जाएगी स्क्रैप में, जो कि इसके पार्ट्स खोल के बेचते रहते हैं लोग। तो क्या फ़ायदा अपना नुकसान करने का, इससे अच्छा पहले ही अभी थोड़े दिन ज़्यादा मेहनत करके इसको बेच ही देते हैं, किसी अच्छे बंदे को दे देते हैं कि हमें अच्छी वैल्यू मिल जाए। अपने पास ये पिछली बार का ऑयल भी बचा हुआ पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि 5 लीटर की पैकिंग आती है और डलता है इसमें 4.5 लीटर है। तो देखूंगा अगर ये भी काम आ जाए। इसमें आधा लीटर अभी पड़ा हुआ है ऑयल, अगर 4 लीटर की पैकिंग आ रही होगी तो आधा लीटर इसी में से डलवा देंगे। आज वेंसडे था, मुझे याद ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पे सारी शॉप्स ही बंद रहती है, वेंसडे को छुट्टी होती है क्योंकि। तो मैं गर्मी में निकल तो चुका हूँ घर से, अब देखते हैं कहीं पे कोई एक आधी दुकान खुली मिल गई तो काम करा लेंगे, नहीं तो फिर अब ये दोबारा काम कल पे पड़ जाएगा। और कल मुझे पता है मेरी आती नहीं, और ये जाएगा फिर एक हफ्ता भी और खिंचेगा काम। सर्विसिंग करा लिया मैंने कार की, ऑयल भी चेंज हो चुका है, फिल्टर भी चेंज हो चुके हैं, और अब रह चुकी है वॉशिंग। मैंने 2-3 दुकानें तो सर्च कर ली हैं, देख ली हैं, सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो इससे अच्छा कल ही आके करवा लूँगा अब इसकी वॉशिंग, क्योंकि एक दिन में हमारा काम हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अब गर्मी में कहाँ ही घूमता रहूँगा, इससे अच्छा कल ही आके वॉशिंग करा लूँगा इसकी सुबह सुबह, कि ताकि डिले ना हो अब ये वाला काम। लो जी, पारुल भी घर आ चुकी है, और इतनी मेहनती है ना, आते ही रोटियां बनाने लग गई है। चाहे बनाए ऐसी सड़ी सड़ी सी, लेकिन बनाने लग जाती है, आते ही मेहनती है बेचारी। सड़ी नहीं है, सो करारी कहाँ जाता है। इसे करारी नहीं, से सड़ी कहते हैं, ठीक है? मैं तो जो ऐसे खाती हूँ। साड़ के खाते हो? शिट यार, ये आपके लिए बनी है। तो तुम खाती हो, मैं तो ना खाता हूँ करारी। खा लो। मैं करारी नहीं खाता, मैं नॉर्मल खाता हूँ, नॉर्मल बना लगा दो। के खिला रही हूँ। और ये पारुल ऐसी है कि आते ही इसको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। दाल अलग बनी हुई थी, आटा अलग गूंदा हुआ था, मिक्स करके दाल वाली रोटी बना दी है। वैसे मैंने देखो, दाल वाला आटा नहीं गूंदा, मैंने जो गूंदा हुआ आटा था और दाल बनी थी उसको मिक्स कर दिया। हाँ वही तो। और आटे की वो देखो, कोई टेक्सचर ही नहीं है, ये देखना।
या वो टेक्सचर आ रहा है। आप रोटी की तरफ कौन ध्यान ऐसा दो। आटा घूमता जो है? रोटी बनी हुई है ना उसकी तरफ ध्यान दो, जाओ उधर जाके और taste करके एक्सपेरिमेंट के बताओ। लिए मुझे दे देती है पहली रोटी की, आप खा के बताओ कैसी है। तो बताओ क्या कमी है, मैं इम्प्रूव करूंगी फिर उसमें। जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एकदम सही है। सच बताओ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कौन से लग नहीं रहा है सब। टेस्ट आ रहा है दाल का? हाँ आ रहा है। यार ड्रामा मत करो। अरे आ रहा है, सच में आ रहा है। पारुल ने खुद खा के देख लिया और पारुल को सच्चाई पता चल चुकी है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। यार आप पंगेबाजी ना करो। पंगेबाजी क्या, तुम ही पंगेबाजी कर रही हो। अच्छी खासी दाल बनी हुई है, दाल के साथ प्लेन रोटी खाते मजा आ जाता। आपने कहा था मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग। तो मेरा रोटी खाने का मन ही नहीं था, मेरा आज मोमोज खाने का मन कर रहा है। अब तो खा ली रोटी। मैं मोमोज भी खाऊंगा, मैंने एक ही रोटी खाई है। तो ये जो बन रही है, ये तो चलो ये तो खाओगे नहीं, अभी ये जो बन रही है। एक टेस्टी वाली खा लूंगा, वो जो पहले वाली है वो नहीं खाऊंगा। लो जी, हम निकल चुके हैं अब जाने के लिए ग्रोसरी स्टोर। वैसे जैसे कनाडा में जाते हैं ना हफ्ते में एक बार, ग्रोसरी करन जा रहे हैं ਅਸੀਂ ग्रोसरी लैन जा रहे हैं, क्योंकि घर का सामान खत्म हो रखा है, कुछ भी नहीं है घर पे, कोई बिस्किट नहीं है, कोई नमकीन नहीं है, मेरे पीनट्स नहीं है, सब कुछ है, लाइफ के पीनट्स लगे पड़े हैं। तो अब हम लेने जा रहे हैं पीनट्स। और बाकी क्या चाहिए, दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, मक्खन चाहिए, अंडे चाहिए, और क्या चाहिए, और बाकी हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, तो वो सब लेके आते हैं। यार हमने अपनी यहाँ पार्क कर दी और ग्रोसरी स्टोर इतनी दूर है, पार्किंग ही नहीं है कहीं पे। देखना वहाँ तक चल के जाना है अभी। चलो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। ग्रोसरी स्टोर पहुँच चुके हैं हम, पर इनकी लिफ्ट का शीशा बहुत ही ज़्यादा गंदा है। एक फ्लोर तो नीचे आना था पिछले, मुझे तो लग रहा है आधे घंटे पहले हम चले नीचे आ गए मुझे थे। लग सही बात है, कहाँ ज़्यादा नीचे आ गए। उनकी लिफ्ट इतनी धीरे धीरे चल रही है। ओ हम पहुँच गए ग्रोसरी स्टोर। वाह, ग्रोसरी स्टोर से हम ये सब लेके आए हैं, रस लेके आए हैं मम्मी के लिए, साथ में हम पीनट्स भी ले आए हैं। ये वाले पीनट्स मुझे इतने पसंद है ना हल्दीराम के, कि मज़ा आ जाता है। और जैसे ही गर्मियाँ आती है ना, हमारे घर पे ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा आने लग जाती है। कोक हो गई, ये सब वैसे होता तो ये गंद ही है पीना, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सब गंद पीना। कैच की बॉटल्स हम ले आए हैं, ऑरेंज फ्लेवर लेके आए हैं, शिकंजी भी लेके आए हैं। मज़ा आएगा, अब हमारे निकल जाएंगे इससे, एक हफ्ता तो निकल ही जाएगा हमारा, फिर हम जाएंगे दोबारा ग्रॉसरी करने। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको कुछ भी पसंद आया प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगले ब्लॉग में मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, अपने न्यू हेलमेट की। ये वाला हेलमेट अनबॉक्स करेंगे। मैंने अभी तक खुद ही अनबॉक्स नहीं करा, जब लेके आया था सिर्फ तभी पहन के देखा था, घर आके मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखा। और इसे लाए हुए भी कम से कम एक हफ्ता हो चुका है मुझे। चलो बाय।